बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है चेन रूल। चेन रूल को हम यूज़ करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में, लेकिन चेन रूल आपके पास यूज़ कौन से क्वेश्चंस में होता है पहले वो समझते हैं। आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, जो चैप्टर फर्स्ट में हमने फंक्शंस में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मींस के फंक्शंस के जो प्रोडक्ट के बारे में हमने एक लेक्चर आपको दिया था। वहाँ आप जाएँ तो आप चैप्टर वन में यानी फंक्शन एंड लिमिट्स का जो चैप्टर्स है उसमें आप चेक करें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का एक टॉपिक है। अगर आपके पास फंक्शन की कंपोजिशन की आपने डेरिवेटिव लेनी है तो हम चेन रूल यूज़ करते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में भी हम चेन रूल यूज़ करते हैं। किस तरह इसको यूज़ करते हैं यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक दो एग्जांपल लिखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि हमारे पास चेन रूल यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन मैंने लिखा है y = 4x - 3 होल क्यूब। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि इसका आप y प्राइम फाइंड कर लें, यानी इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप लोगों ने एक्सटेंडेड पावर रूल नहीं पढ़ा हो, एक्सटेंडेड पावर रूल फॉर एग्जांपल आप अप्लाई नहीं करना चाहते, ठीक है, और पावर रूल की आपको कुछ ना कुछ समझ है, तो भी आप फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट आप एक्सटेंडेड पावर रूल को यूज़ करके। सो वो किस तरह आप उसको करोगे, इसमें थोड़ी सी आपने सपोजिशन करनी होगी। यहाँ मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है, दूसरा आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन का है। ये आपके पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं x और y, और इसका भी आपने dy/dx फाइंड करना है। ये किस तरह करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी सपोजिशन आप करें। जो इनर फंक्शन आपके पास है मींस ये जो आपके पास इनर फंक्शन है, इसको आप सपोज कर ले कि कोई अदर वेरिएबल के, किसी वेरिएबल को इसको सपोज कर ले। फॉर एग्जाम्पल हम उसको कह देते हैं 4x - 3 को सपोज कर लेते हैं u को, किसी वेरिएबल से आप किसी और वेरिएबल से इसको सपोज कर ले जो इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ हो। इस तरह t आप इसको कह सकते हैं, z कह सकते हैं, मैंने इसको u कह दिया, ठीक है। 4x - 3 = u, यानी इसको हमने नाम दे दिया u। अब ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चन होगा वो इस तरह बन जाएगा y = u³ बन जाएगा, यानी इसको आपने u कह दिया, क्यूब इसके ऊपर आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास y = u³ बन गया और u की जो वैल्यू आपके पास है वो 4x - 3 है। अब हमने आगे इसको प्रोसीड करना है। अब इस जो आपके पास जो सपोजिशन हमने पहले स्टेप की है y = u³, इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि इसमें आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इस टाइम आपके पास u है। सो विद रिस्पेक्ट टू u इसका जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा dy/du, और u³ का डेरिवेटिव आप पावर रूल यूज़ करें। पावर रूल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपके पास कि y = x⁴n अगर आपके पास हो, सो dy/dx, n जो पावर एक्सपोनेंट जो है वो नीचे आ जाएगा और इसके पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसे पावर रूल कहते हैं। ये सिंपल पावर रूल की डिफिनीशन आपके पास है। उसके मुताबिक 3 नीचे आ जाएगा और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आपके पास आ जाएगा, ये 3u² आपके पास आ जाएगा। सो ये तो dy/du फाइंड हो गया है। अब इसी तरह जो आपने u सपोज किया है जिस वैल्यू को, अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले। यहाँ u डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव ले du/dx। अब 4x का डेरिवेटिव, 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, x का 1 आ जाएगा और -3 का 0 हो जाएगा। ये हमने शुरू के जो लेक्चर्स हैं, जो बेसिक आपके पास बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशंस हैं, वो हमने इसको डिटेल से पढ़ा है कि आपके पास लीनियर जो आपके पास इक्वेशंस होते हैं उसके आपके पास डेरिवेटिव किस तरह फाइंड होती है। लेकिन यहाँ दोबारा सुन लें, 4x का आपके पास 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, x का 1 डेरिवेटिव आ जाएगा। सो यहाँ से 4 आ जाएगा और -3 का 0 हो जाएगा। सो आपके पास du/dx आपके पास ये आ जाता है। अब चेन रूल को यूज़ करते हैं। चेन रूल, जिस तरह चेन किसी दो चीज़ों को कंबाइन करता है, इसी तरह ये भी हम कंबाइन करेंगे। किस तरह कंबाइन करेंगे, यूजिंग चेन रूल dy/dx, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है y प्राइम मींस dy/dx, dy/dx आपने फाइंड करना है। सो dy/dx, अब पहले इसको लिख लें dy/du इंटू du/dx। इसमें भी आप क्रॉस पे देख लीजिए du एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है। सो अब आपके पास इसकी वैल्यू भी पुट कर दें और इसकी वैल्यू भी पुट कर दें। सबसे पहले dy/du की वैल्यू पुट करते हैं। dy/du की आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास 3u² है। dy/du की वैल्यू 3u² हो गई। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर du/dx की जो वैल्यू आपके पास है वो 4 है आपके पास, ये 4 आपके पास है। 4 × 3 से 12 आ जाएगा, u² अपनी जगह आ जाएगा। अब u की जो आपके पास वैल्यू है ना, u की वैल्यू आपके पास है 4x - 3,
उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है एट द एंड जब आप पहुंच जाते हो, सो आपके पास जो u की वैल्यू होगी वो यहाँ आप पुट कर दे। सो y प्राइम यानी dy बाई डी की जो रिजल्ट है वो आपके पास 12 इंटू 4x माइनस 3 होल स्क्वेयर है। तो इस तरह आपके पास ये चेन रूल के थ्रू आपने इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है आपके पास y इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर सॉरी x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर और प्लस 1 आपके पास है। अब आपने ये दो आपके पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास जो गिवन है, यहाँ आपने y प्राइम को फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन जो आपके पास है वो y प्राइम यानी आपने dy बाई डी को फाइंड करना है। डायरेक्टली आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू आप इसका डेरिवेटिव इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि इसमें आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना वो t है। सो आप इस फंक्शन का या इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव लोगे ना वो विद रिस्पेक्ट टू t लोगे, ठीक है। सो हम इस तरह कर लेते हैं, x का भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लेते हैं और y का भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लेते हैं और फिर इन दोनों को कंबाइन करते हैं चेन रूल के थ्रू। तो देखते हैं, सबसे पहले x का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी, 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल पावर रूल को यूज़ करके आपके पास 2t हो जाएगा। पावर रूल को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। पावर रूल आपके पास एक बेसिक टूल है जो आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो काइंडली जो पावर रूल का लेक्चर है उसको आप एक दो बार मतलब देख लें ताकि वो आपके पास ज़्यादा क्लियर हो जाए। जितना आपको पावर रूल ज़्यादा क्लियर होगा उतना आपको आगे क्वेश्चन में काफ़ी आसानी होगी। सो देखिए, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पावर रूल विद रिस्पेक्ट टू टी यानी पावर रूल को यूज़ करके 2t आपके पास आ जाता है। तो dx बाई डी टी आपके पास 2t आ गया। फिर इसी तरह y का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आप लेते हो dy बाई डी टी, टी क्यूब का पावर रूल यूज़ करके 3t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है तो आपके पास 2t का हम इस तरह देखें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2t स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dt, 2 बाहर चला जाएगा एंड डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 2 अपनी जगह आ जाएगा। अब टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है पावर रूल यूज़ कर लें तो ये 2t आपके पास आ जाता है इंटू 2t। सो यहाँ से आ जाता है 4t, 2 इंटू 2 से 4 आ जाता है और 4t इसका आपके पास डेरिवेटिव। इधर देखिए आपके पास मैंने लिखा है कि आपके पास जो 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव है 4t आ जाता है और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाता है। सो आपने dx बाई डी टी भी फाइंड कर लिया, dy बाई डी टी भी फाइंड कर लिया। अब चेन रूल लिख लें। देखिए, चेन रूल को लिखते वक्त स्टूडेंट्स को अक्सर मतलब डिफ़िकल्टी होती है हाँ कि हम चेन रूल को किस तरह लिख लें। अक्सर क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। आपके पास पूछा जाता है कि आप y प्राइम फाइंड कर ले या आपके पास वेरिएबल की चेंजेस आ सकती है। सो उसके लिए आपके पास बेहतर तरीका है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिसको आपने फाइंड करना है, जिस तरह यहाँ आपने y प्राइम फाइंड करना है, सो वो सबसे पहले लिख लें। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो चेन रूल का होगा वो वहाँ से लिख ले जो आपसे पूछा गया है। यहाँ हमसे ये पूछा है कि y प्राइम फाइंड कर ले। y प्राइम को नॉर्मली हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं। सो इधर देखिए dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास जो रिक्वायर मतलब आपके पास क्वेश्चन है वो बन जाता है। राइट साइड पे इसको लिख के राइट साइड में आप देखिए आपके पास नोमिनेटर में dy है। सो नोमिनेटर में dy हमने लिख लिया, डिनोमिनेटर में आपके पास dx है, इसको अलहदा लिख लें, डिनोमिनेटर में dx अलहदा लिख लें, ठीक है। अब आपके पास इसका डिनोमिनेटर और इसका नोमिनेटर dx का नोमिनेटर की जगह हाली है, ये भी हाली है आपके पास, ये भी। अब यहाँ वही वेरिएबल लिखे जो इसमें यूज़ हुआ है। इसमें आपके पास कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, t यूज़ हो रहा है। सो यहाँ भी dt लिख लें, यहाँ भी dt लिख लें। तो इसको आप इस तरह लिखोगे। उम्मीद आपको समझ आई होगी, लेकिन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चेन रूल को लिखते वक्त किस तरह होगा, आपके पास जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन में, चूँकि आप इसको इस चीज़ को फाइंड कर, जिस तरह y प्राइम यहाँ पूछा है तो आपने dy बाई डी एक्स लिखना होगा, ठीक है। फिर एक बार मैं इसको मिटा के दोबारा समझा देता हूँ आपको। जब आपसे पूछा जाता है कि आप dy बाई डी एक्स को फाइंड करें, सो dy आपके पास नोमिनेटर में है, सो इधर मैंने नोमिनेटर में dy लिख लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास dx है तो इसके नीचे ना लिखे बल्कि ये जगह छोड़ दें, अलग एक स्टेट लाइन में लिख लें, dx इधर लिख लें, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर खाली है और इसका नोमिनेटर खाली है, यहाँ वही वेरिएबल लिख ले जो थर्ड वेरिएबल आपके पास में यूज़ हुआ है। तो थर्ड वेरिएबल आपके पास में यूज़ हुआ है t, सो dt यहाँ भी लिख लें और dt यहाँ भी लिख लें। अब इसकी वैल्यू भी आपके पास होगी और इसकी वैल्यू भी आपके पास होगी। जो इनिशियल स्टेप्स में आपने डेरिवेटिव्स लिए हैं वो यहाँ इनकी वैल्यूज लिख लें। सो आगे बार dy बाई डी टी की आपके पास ये रिजल्ट नज़र आ रहा है, dy बाई डी टी। सो इधर देख लें, मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है dy बाई डी एक्स की और फिर dy बाई डी टी की आपके पास जो वैल्यू लिखी है मैंने वो ये लिखी है।
3t² + 4t लिखिए, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर dt/dx। यहाँ आप एक बात नोट करिए, यहाँ dt/dx है और यहाँ के पास dx/dt है। सो आप इसका रिसिप्रोकल यूज़ कर ले, यानी dt/dx, जब आप इससे dt/dx को वैल्यू फाइंड करोगे तो इसका रिसिप्रोकल यानी ये dt ऊपर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा। सो हर वैल्यू के नीचे 1 होता है। सो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2t नीचे आपके पास आ जाएगा, 2t नीचे आ गया, ठीक है। सो फिर आपके पास ये 3t² + 4t डिवाइड बाई 2t आपके पास आ जाएगा। यहाँ से t कॉमन लेने और नीचे वाले t के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3t + 4 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से आपके पास ये y' फाइंड हो जाता है। सो ये आपके पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन थे जिसका आपने y' फाइंड कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक कुछ और एग्जाम्पल इस पे करते ताकि ये और आपके पास क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास जो है एक पैरामीट्रिक दो इक्वेशन आपके पास फिर गिवन है। Parametric equations given x = a into 1 - t² divided by 1 + t², एंड दूसरा जो आपके पास है y = 2pt divided by 1 + t²। y' आपने फाइंड करना है, y' मीन्स dy/dx आपने फाइंड करना है। अब dy/dx फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले इस x का आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना होगा, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना होगा और फिर इन दोनों को कंबाइन करना होगा चेन रूल के थ्रू। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको मैं सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं, d/dt ऑफ x। a आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इसको आप बाहर निकाल दें डेरिवेटिव से, और जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें, d/dt ऑफ दिस फ्रैक्शन फंक्शन 1 - t² डिवाइड बाई 1 + t²। अब यहाँ आप देखिए आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, सो इस पे आपके पास क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर की वैल्यू को उसी तरह लिख लें, फिर नोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन, फिर नोमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब जिसके साथ डेरिवेटिव के साइन है, सो लेट्स जिस तरह हमने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड किया है, जो आपके पास रिजल्ट आया dx/dt का, सो इसी तरह आपके पास जो y वेरिएबल आपके पास है y = 2bt डिवाइड बाई 1 + t², इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 2b आपके पास कांस्टेंट है, जब डेरिवेटिव लेंगे सो 2b आपके पास डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। याद रखिए जितनी भी स्मॉल a b c आपके पास होते हैं मैथमेटिक्स में एज ए कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं, तो जिधर भी आपके पास स्मॉल a b c नज़र आए सो आपने इसको एज ए कांस्टेंट डील करना होगा। 2 ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, तो 2b ये आपके पास डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है। d/dt ऑफ आपके पास जो t डिवाइड बाई 1 + t², ये फिर आपके पास नोमिनेटर में भी आपके पास वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो क्वोशिएंट रूल के थ्रू इसका डेरिवेटिव लेंगे। क्वोशिएंट रूल के मुताबिक आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर की वैल्यू को उसी तरह लिख लें, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर नोमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास रिजल्ट हमेशा 1 होता है, यानी सेम अगर आपके पास वेरिएबल आ जाए, मतलब आपके पास x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, y का विद रिस्पेक्ट टू y, z का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव, हमेशा 1 आपके पास रिजल्ट देता है। सो ये 1 आपके पास आ जाएगा, t अपनी जगह आ जाएगा, 1 का 0, t² का आपके पास 2t आ जाएगा। अब 2t और t मल्टीप्लाई के 2t² आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यहाँ 1 + t² -2t², सो t² और -2t² से -t² आपके पास आ जाएगा। सो आपके पास dy/dt का रिजल्ट जो आपके पास आ जाता है वो आपके पास 2b × 1 - t² डिवाइड बाई 1 + t² होल स्क्वायर आपके पास आ जाता है। सो आपके पास dy/dt भी फाइंड हो गया है, इसी तरह आपके पास dx/dt भी फाइंड हो गया। अब इसको चेन रूल के थ्रू कंबाइन करते हैं कि इसको हम किस तरह चेन रूल के थ्रू कंबाइन करेंगे। सो जिस तरह हमने dx/dt और dy/dt फाइंड कर लिया है, तो अब यूजिंग चेन रूल को यूज़ करते हैं और इनको कंबाइन करते हैं। तो dy/dx आपके पास है dy/dt × dt/dx। अब dy/dt की वैल्यू भी पुट कर लें और dt/dx की वैल्यू पुट कर लें, दोनों की वैल्यूज आपने फाइंड ऑलरेडी कर चुके हो। सो dy/dt की वैल्यू आपके पास 2b × 1 - t² डिवाइड बाई 1 + t² होल स्क्वायर आपके पास है। सो dy/dt की वैल्यू पुट कर लिए, फिर फिर dt/dx, यहाँ आपने वैल्यू जो फाइंड की थी वो आपके पास dx/dt थी, तो इसको रिसिप्रोकल बोथ साइड पे ले लें, मतलब dt/dx इसको भी उल्टा कर ले, इसको भी उल्टा कर ले, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1 + t² होल स्क्वायर डिवाइड बाई -4t आपके पास आ जाएगी। इसमें कैंसिलाइजेशन हो जाएगी, 2 और 4
कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपके पास यहाँ -2t रह जाएगा। 1 + t² होल स्क्वायर यहाँ इधर भी है, नोमिनेटर में भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ b × 1 - t² डिवाइड बाई -2t आपके पास रह जाएगा। ये नहीं, आपके पास ये जो फाइंड हो गया है ये y प्राइम की वैल्यू है। तो इस तरह के पास जो थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिससे मैंने डेटा यहाँ उठाया और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सी आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का नाम सी है, इसमें वेरिएबल आपके पास क्यू यूज़ हो रहा है और एक आपके पास क्यू गिवन है। यानी आपके पास ये जो सामने दो इक्वेशन नज़र आ रहे हैं, आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है। यानी आपने इस सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करना है। डायरेक्टली आप इस सी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो हम इसको चेन रूल के थ्रू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ आपने एट द एंड फिर टी की वैल्यू को भी यूज़ करना है। उसने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल टी की वैल्यू 1 है तो उसको यूज़ कर लें, जो रिजल्ट आपके पास आएगा जो डी सी बाई डी टी फाइंड होगा उसमें टी की जगह फिर आपने 1 पुट करना है, लेकिन ये एट द एंड आपने फिर पुट करना होगा। सबसे पहले आप सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू फाइंड कर लें, तो डी सी बाई डी क्यू, यानी हम यहाँ जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास क्यू है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव ले रहे हैं बोथ साइड पे। यहाँ डी सी बाई डी क्यू आ जाएगा, 0.2 आपके पास कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और क्यू² पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। इस तरह क्यू पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा और फिर 900 पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। अब आगे बात जो है 0.2 अपनी जगह आ जाएगा। क्यू² का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू है वो आपके पास पावर रूल, सिंपल पावर रूल के थ्रू होगा। सो आपके पास क्यू² का जो डेरिवेटिव है वो 2q आ जाएगा और q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q 1 आ जाएगा और 900 का आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ से 0.4 q और आपके पास आ जाएगा और +1 अपनी जगह आ जाएगा। तो ये तो डी सी बाई डी क्यू का डेरिवेटिव फाइंड हो गया है। ठीक है, अब आप क्यू का डेरिवेटिव ले लें। क्यू का डेरिवेटिव आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टी आपने लेना है, t² + 100t। सो विद रिस्पेक्ट टू टी इसका जो डेरिवेटिव होगा डी क्यू बाई डी टी, t² का 2t आ जाएगा और 100t का 100 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। t का विद रिस्पेक्ट टू टी जो डेरिवेटिव है वो 1 आपके पास है, तो यहाँ से 100 आ जाएगा। सो आपने डी क्यू बाई डी टी का भी रिजल्ट फाइंड कर लिया है और डी सी बाई डी क्यू का भी फाइंड कर लिया है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको चेन रूल को दोबारा एक्सप्लेन करवा देता हूँ कि आपने इसको लिखना कैसे है। आपके पास जो है आपने जो रिक्वायर चीज़ आपके पास है वो डी सी बाई डी टी आपने फाइंड करना है। जो डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर सकते तो चेन रूल के थ्रू आप डी सी, नोमिनेटर में आपके पास डी सी है, डिनोमिनेटर में आपके पास डी टी है, तो डी टी को उसको अलहदा लिख ले, इस तरह डी टी अलहदा लिख लिया। आपके पास इस दोनों के बीच में जो वेरिएबल तीसरा वेरिएबल यूज़ हो रहा, थर्ड जो वेरिएबल आपके पास है वो क्यू है, सो इसके नीचे भी डी क्यू लिख लें, यहाँ भी डी क्यू लिख लें। अब इसका रिजल्ट भी आपने फाइंड किया है, इसका भी रिजल्ट आपने फाइंड किया है। डी सी बाई डी क्यू का रिजल्ट आपके पास है 0.4 क्यू + 1, 0.4 क्यू + 1 और डी क्यू बाई डी टी का रिजल्ट आपके पास 2t + 100 है, 2t + 100। सो ये आपके पास डी सी बाई डी टी का रिजल्ट फाइंड हो गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि आप टी की वैल्यू 1 पुट कर दे। आपने इस क्वेश्चन में यहाँ टी की जगह 1 पुट करना है। फिर आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने फिर क्यू की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी होगी। सो अगर देखें, अगर इफ़ टी = 1 है, सो आपके पास क्यू का एक रिजल्ट है, क्यू = t² + 100t आपके पास है। सो फिर ये 1 इसमें पुट कर दे, क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब आप इसमें t की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 + 100 यानी 101 आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। यानी आपने क्यू की जगह पुट करना है 101 और t की जगह आपने 1 पुट करना है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास डी सी बाई डी टी फाइंड हो जाएगा। ये आपके पास कुछ चेन रूल के मुतालिक क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिटेल से किए है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट्स में मुझसे इसमें पूछ लें और आप ईमेल के थ्रू आप पूछ लें। काइंडली जो आपके पास चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें।